Good morning, students. I am Dr. Prabhakar Shukla. Today, we discuss some important parts of integration of class 12th. आज क्लास 12th के बहुत ही important टॉपिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। इस पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू हमें क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ पहले बेसिक डिफिनेशंस की आवश्यकता होती है, जो कि एक बोर्ड पर है लिखा हुआ, इसे समझा रहे हैं, इस समय हम समझाएंगे भी, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। उससे पहले इसकी हम चर्चा करेंगे कि इसे पार्शियल फ्रैक्शन को तोड़ा कैसे जाता है। आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझेंगे। एग्जाम के थ्रू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, आज सभी चीज की हम चर्चा करेंगे, इसे समझेंगे। और मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब भी करेंगे, देखेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और क्लास मैथमेटिक्स के 11, 12 BSc का आनंद उठाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस रिलेटेड टू पार्शियल फ्रैक्शंस। पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस की चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट डिफिनेशन है पोलिनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू a नॉट, ए सफिक्स में जीरो को हम लोग a नॉट पढ़ते हैं, a नॉट x के पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस 1 x प्लस an वेयर a naught, a1, a2, dot dot, an minus 1, an are constant and n is non-negative integers and a naught not equal to 0 is called a polynomial function of degree n। मतलब कि पोलिनोमियल फंक्शन का फॉर्म जो होता है, जो फॉर्मेट हम देखते हैं पावर में, वह नॉन निगेटिव होनी चाहिए, लेकिन इंटीजर भी होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, it is a polynomial function, but x square plus root x plus 3, it is not a polynomial function since root x के power 1 by 2, it is a fraction not a integer, so it is not a polynomial function। ये चीज ध्यान रखना है। तो जो polynomial function में होता है, कभी भी पावर जो होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। और डिग्री की बात है तो हाईएस्ट जो पावर होते हैं पोलिनोमियल फंक्शन का, उसी को डिग्री कहा जाता है। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। अब हम चर्चा करते हैं रेशनल फंक्शन की चर्चा करते हैं। इफ fx and gx are two polynomial function, if fx and gx are two polynomial function such that gx not equal to 0, मतलब gx 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर gx 0 के बराबर हो जाएगा, किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो वह अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए gx not equal to 0, then fx by gx is called a rational function। मतलब टू फंक्शन fx and gx are टू पोलिनोमियल फंक्शन है, ऐसा है कि gx नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होनी चाहिए, देन जो फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं fx by gx is called a rational function। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इफ डिग्री ऑफ fx, जैसे पढ़ते क्या है, डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, दैट मीन्स कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा हो जाए, एज लाइक 2x प्लस 3 बटा में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 न्यूमरेटर हुआ तो डिग्री 1, नीचा में x स्क्वायर मैक्सिमम है तो डिग्री 2, तो ऐसे को हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। तो देन fx by gx is called a proper rational function। फिर है improper rational function, if degree of fx is greater than or equal to degree of gx, मतलब कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा या बराबर, देन fx by gx is called an improper rational function। तो उसको हम लोग an improper rational function कहते हैं। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या होगा, इन improper rational function we can divide
एफ एक्स बाई जी एक्स, जैसा मैं लिख चुका हूं, वी कैन एक्सप्रेस एफ एक्स बाई जी एक्स एज द सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रॉपर रेशनल फंक्शन। मतलब कि एफ एक्स बाई जी एक्स इज एन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, देन बाई डिवाइडिंग एफ एक्स बाई जी एक्स, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड देते हैं और उसे कहाँ एक्सप्रेस करते हैं, सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो ऊपर की डिग्री ज़्यादा होंगे, नीचे की डिग्री कम होंगे, तो भाग देने पर पॉलिनोमियल और प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट होंगे। उसको हम लोग इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। फिर देखेंगे अब पार्शियल फ्रैक्शन। तो एनी प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर प्रॉपर कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से छोटा होगा। दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than degree of denominator. The function px by qx can be expressed as the sum of rational functions each having a simplest factor of qx. That means denominator का टर्म को सिंपलेस्ट फैक्टर जितना हो सके फैक्टराइज हम लोग पढ़े हुए हैं उसको तोड़ेंगे, तब ईच सच फ्रैक्शन इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो उसको तोड़ के जो अलग अलग तोड़ते हैं उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तब अलग अलग तोड़ते कैसे हैं उसका भी एक रूल है, जिसको हम रूल को चर्चा करने जा रहे हैं, देखेंगे। अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस, और उसे शेयर भी करेंगे, समझेंगे, अपना कमेंट्स भी जरूर डालेंगे कैसा है। तब और जो भी होगा कोई कमी हो या किसी क्वेश्चन की आपकी आवश्यकता हो उसे मैसेज के द्वारा डालेंगे, तो उसे कोशिश जरूर करेंगे कि आपके सॉल्यूशन को हम दे सकें। अब इसी से देखते हैं कि इसे हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, अब देखेंगे। जैसे हमने कहा कि पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को पार्ट को हम लोग तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं अब यहां देखेंगे। फॉर्मेट लिखते हैं यहां, फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, यहां है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर एक एक करके फॉर्मेट बताते हैं। एज लाइक सिंपल फैक्टर x माइनस ए, इसको हम लोग लेते हैं a बाई एक्स माइनस ए, वेयर a इज कांस्टेंट। अगर सेकंड लेते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी। थर्ड लेते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी, तीनों लीनियर फैक्टर है, तो तीनों का फॉर्म लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए डॉट बी बाई एक्स माइनस बी डॉट सी बाई एक्स माइनस सी। अब देखिए रिपीटेशन की बात आ रहा है, अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाए तो इसको a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखते हैं। फिर देखेंगे अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, या माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, जैसे लीनियर फैक्टर, तो इसे लिखेंगे कैसे, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी और सी बाई एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। अगर मान ले एक लीनियर फैक्टर हो एक क्वाड्रेटिक हो, x माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको एक लीनियर के लिए a बाई एक्स माइनस ए जो बी एक्स प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट बहुत जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड बाय द गिवन कंडीशन, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू करके हम लोग निकालते हैं। यह मेरा फॉर्मेट होगा जब डिनोमिनेटर में क्वेश्चन फैक्टर फॉर्म में हो तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे मानते हैं। अब इसी बेस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी आज चर्चा करेंगे। अच्छा लगेगा सब्सक्राइब भी करेंगे, अपना कमेंट्स भी डालेंगे। अब देखिए
जैसे देखिए कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। पहले देखें, चेक करना होता है इट इज ए प्रॉपर और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो प्रॉपर करने का मतलब ऊपर में x पावर 1 है तो डिग्री 1 हुआ, नीचा में दोनों को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा तो डिग्री 2 होगा। ऊपर का डिग्री अगर छोटा हो नीचे का डिग्री से, तो जैसा मैंने अभी डिफिनेशन पढ़ा है, इफ डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx then fx by gx is called a proper rational function. So it is clearly a proper rational function. Now we express in partial form. तो डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो दो फैक्टर फॉर्म है लीनियर का। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं, सीखना है इसे, सीख के प्रैक्टिस भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी यूज होगा। तो पहले तोड़ते हैं 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत आसान तरीका से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, समझना है। देखिए दो पार्शियल फ्रैक्शन में जैसा अभी हम बताए हैं a बाई एक्स प्लस 2 जो b बाई एक्स माइनस 3। अब इसे हम एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड को, तो 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, एलसीएम लेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, a इंटू एक्स माइनस 3 जो b इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए नीचे का टर्म कट जाएगा, यह फॉर्म हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 और b इंटू एक्स प्लस 2। इसे इक्वेशन 1 मान लें। अब देखिए करना क्या है, इसका रूल्स क्या होते हैं। एक बार एक एक फैक्टर्स को हम लोग जीरो मानते हैं। तो जैसे एक बार फैक्टर क्या था x प्लस 2, एक बार था x माइनस 3। एक बार पुट करेंगे हम लोग x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। इस x इक्वल टू माइनस 2 का वैल्यू 1 में डालेंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1, तो a इंटू माइनस 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 0। तो माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू माइनस 5, तो माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5a, तो a इक्वल टू 3/5। फिर एक बार क्या करेंगे b के फैक्टर्स का, तो पुटिंग अब x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू क्या हो गया 3। अभी x का मान समीकरण 1 में डाल देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 3 प्लस 2, 3 2 जा 6 और 1 7 इक्वल टू 5b, तो b इक्वल टू 7/5। देखिए a और b का मान निकल गया। अब इस a और b का मान हम लोग यहां से ले लेंगे, तो i इक्वल टू देखिए फ्रैक्शन क्या लाए a बाई एक्स प्लस 2, तो a वैल्यू इज 3/5 अब बाई एक्स प्लस 2 जोड़ b का वैल्यू 7/5 x माइनस 3 इंटू डी एक्स। जो हम लोग निकालते हैं इसका मान डालते हैं। अब दोनों को सेपरेट करके हम इंटीग्रेट करेंगे, तो सेपरेट करने का मतलब 3/5 dx बाई एक्स प्लस 2 प्लस 7/5 dx बाई एक्स माइनस 3। अब सिंपली लीनियर फैक्टर है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/5 log ऑफ x प्लस 2 जोड़ 7/5 log ऑफ x माइनस 3 प्लस c, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इक्वेशन हो गया। अब एक चीज गौर करें, यहाँ 3 होगा, गलती से लिखा गया है x, यहाँ 3 होगा। अब इसी को सेकेंड क्वेश्चन की एक और चर्चा करते हैं। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, हम हर तरह के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। अब समझेंगे थोड़ा। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, अपना कमेंट्स भी डालेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहां देखें ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचा भी डिग्री 2 है, तो दोनों डिग्री बराबर होते हैं। जैसा हमने पढ़ा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में
इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देन एफ एक्स बाई जी एक्स इज एन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, then we can divide fx by gx and we can express as the sum of polynomial and proper rational function. तो here क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले में नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, तो वन टाइम हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएंगे तो टू हो गए। तो हम लोग i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, डिवीजन रूल से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसे सेपरेट किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। यह दोनों कट जाएंगे तो बच जाएंगे डी एक्स प्लस 2 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे x प्लस 2 डी एक्स बाई से फैक्टर में तोड़ सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यह i इक्वल टू, तो i इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू i1 कर लेते हैं। अब इसको पार्शियल पे तोड़ते हैं। अब देखिए पार्शियल पे हम कैसे तोड़ते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर क्या है, मान लेते हैं कि लेट 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू दो फॉर्म में है, a बाई एक्स माइनस 1 अब b बाई एक्स प्लस 1। अब इसे दो टर्म में तोड़े, क्यों, क्योंकि दो पार्शियल टर्म है। अब इसे फिर एलसीएम लिया जाए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, a इंटू एक्स प्लस 1 और b इंटू एक्स माइनस 1, नीचे वाले टर्म कट जाएंगे। फिर क्या होगा, 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 b इंटू एक्स माइनस 1, इसको इक्वेशन मैंने 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 कर दिया जाए। अब देखिए एक एक करके, जैसा मैं पिछला क्वेश्चन में बताया, a के फैक्टर्स वाले को जीरो करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर फ्रॉम 2, तो 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1, तो b इंटू 0, तो 2a, a इक्वल टू 1 बाई 2। अगेन b के फैक्टर, अगेन पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, इधर 1 है इसलिए वेरिएबल टर्म नहीं है तो चेंजिंग नहीं हो रहा लेफ्ट में, तो 1 इक्वल टू a इंटू 0, b इंटू माइनस 1, तो 1 इक्वल टू माइनस 2b, तो b इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब हम लोग I1 का मान निकालेंगे, तो I1 इक्वल टू हुआ a बाई, a वैल्यू इज 1 बाई 2, b वैल्यू इज माइनस 1 बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 अपॉन x माइनस a, b वैल्यू माइनस 1 बाई 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। सेपरेट करेंगे 1 बाई 2 dx बाई x माइनस 1, माइनस 1 बाई 2 dx बाई x प्लस 1, हाफ ऑफ लॉग ऑफ कितना होगा, x माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1। अब इस वैल्यू का मान समीकरण 1 में डालेंगे, यहाँ हमने I1 का मान निकाला, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट I इक्वल टू x प्लस, अब 2 बाहर है तो 2 इंटू हाफ ऑफ लॉग x माइनस 1 हाफ ऑफ लॉग x प्लस 1, अब प्लस ही, अब 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो कट जाएगा, तो 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x इक्वल प्लस I इक्वल टू हो गया लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस a। आप किसी यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन डिफरेंट राइटर में के बुक में डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन दिए जाते हैं। हम एक और फॉर्म जानते हैं, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n होता है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस log ऑफ x माइनस 1 बाई x प्लस 1 प्लस a। ये भी मेरे सॉल्यूशन हो गए, ये भी हो गए, एक प्रॉपर पढ़े एक इम्प्रॉपर पढ़े, दोनों हम लोग लीनियर फैक्टर पढ़ा। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का भी क्वेश्चन
हम कोशिश करते हैं, बनाते हैं, देखेंगे। अच्छा लगे मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को सर्च करेंगे तो आ जाएगा और वहां से देखेंगे। मैथमेटिक्स कोई इजी लेना है, उसे टिपिकल कभी सोच के नहीं पढ़ा जाता है। जितना इजी लेके चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आप अच्छा करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए। तो एग्जांपल 8/x+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब देखिए एक लीनियर है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 तक क्वाड्रेटिक है। अब इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देखिए। 8/x+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a/x+2 जैसा हम बताए हैं। क्वाड्रेटिक के लिए bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेते हैं। अब इसे फिर एलसीएम लिया जाए 8/x+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यह टर्म कट जाएगा 8 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 जोड़ bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो लीनियर फैक्टर है नहीं, तो इसे कैसे किया जाए। इसे सिंपली हम लोग गुना कर लेते हैं। गुना कैसे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस 4a प्लस bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c, bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c। अब इसे स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, अब x टर्म प्लस 2b प्लस c इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म 4a प्लस 2c। अब इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लें। अब देखिए, अब आपके मन में होगा कि एक लिनियर फैक्टर था, सब में माने तो मान निकला, इसमें क्यों नहीं निकला। इसमें भी निकलेगा केवल लिनियर फैक्टर का, बाकी के लिए नहीं निकल सकता है। लिनियर क्या था फैक्टर के लिए, x+2 था। यहां भी आप डाल सकते हो और इक्वेट भी कर सकते हो। हम डाल के ही बनाते, दोनों तरीका से बनता है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर कुछ नहीं तो जीरो लेते हैं, एक्स का भी कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो जीरो लेते हैं, कांस्टेंट है तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम एक साथ हम यूज करते हैं। अब देखिए पुटिंग x+2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू -2, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट 8 इक्वल टू a प्लस b। अब देखिए यहां पे गौर करने की बात है, आप इसको इक्वेशन 1 डाल लें, इसे इक्वेशन 2 डाल दें, तो आपके लिए सुविधा होगा। इस फ्रॉम 1 में डालेंगे 8 इक्वल टू a इंटू एक्स का मान मैंने -2 लिया, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, इधर डालेंगे तो 0, तो 8 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 4, तो 8 इक्वल टू 8a, तो a इक्वल टू 1 हो गया। अब a इक्वल टू 1 हो गया, और फ्रॉम 2 से इक्वेट करना है, फ्रॉम 2। अब इक्वेटिंग करते हैं, वी हैव इक्वेट करेंगे तो यहां पे देखिए a प्लस बी इक्वल टू 0, कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यहां से b इक्वल टू -a वैल्यू इज 1, दैट इक्वल टू -1। फिर देखिए अगेन 2b प्लस c इक्वल टू 0, तो विच इंप्लाइज c इक्वल टू -2b, तो b इक्वल टू -1, तो -2 इंटू -1 इक्वल टू 2। तो हम लोग a b c का ही मान निकालना था, तो a का भी मान 1 आया, b का मान -1 आया और c का मान 2 आ गया। तो अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में डाल देंगे, यह इजी मेथड है, नहीं तो इक्वेट करके भी निकाला जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, i इक्वल टू देखिए इसको हमने a बाई, तो a का वैल्यू 1 आया है, तो 1/x+2, b का वैल्यू -1, तो -1x प्लस c का मान 2/x² + 4 इंटू dx लिख सकते हैं। अब सबको सेपरेट करेंगे,
सेपरेट करेंगे तो dx बाई एक्स प्लस टू माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर dx प्लस टू बाहर dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूशन से एक्स स्क्वायर प्लस फोर को t मानेंगे तो 2x आएगा, dx आएगा। तो हम करते हैं कि इसमें 2 से गुना करके इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस टू माइनस वन बाई टू, डायरेक्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन से एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सम स्पेशल इंटीग्रल पढ़े हैं हम लोग, dx बाई एक्स स्क्वायर जो ए स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो वन बाई ए का वैल्यू टू टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, क्योंकि सिंस पढ़े हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अभी 2 से 2 कट जाएगा, दैट इक्वल टू log ऑफ x प्लस टू माइनस हाफ ऑफ log x स्क्वायर प्लस फोर प्लस टेन इनवर्स x बाई टू प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन या हुआ, इसकी सहायता से आप लोग बहुत कुछ आगे भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स भी अपना डालेंगे। कोई आपको क्वेश्चन की भी डिमांड हो तो मैसेज के थ्रू मुझे जरूर कर सकते हैं, हम जरूर उसका कोशिश करेंगे कि आपको हम देने का, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।